औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। सलाम पाकिस्तान के चैनल पे। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है और वो ये है, इंडिया पाकिस्तान की जंग क्या होने जा रही है। क्या दोबारा बादल छा गए हैं जंग के, ये बताने जा रहा हूं। याद होगा मैंने कहा था कि खप्पर योग जो मार्च से मई वाला है उसमें जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। बिल्कुल मैंने बात की थी और साफ कहा था इंडिया जंग हार जाएगा। और बेशुमार निजी चैनल पे और पाकिस्तान के नेशनल चैनल पे भी मैंने कहा था, कुछ चैनल्स पे, कि मुझे तो राफेल गिरते दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान हफ्ते को जंग जीत जाएगा, इंडिया की माशियत तबाह होगी। ये सारी पेशेंगोइयां मेरी हूबहू पूरी होनी थी। और उसके बाद भी मैंने कहा था जुलाई से अक्टूबर में खप्पर योग है जिसमें बारिशें तूफान होंगे, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी। तो खप्पर योग तो 7 अक्टूबर तक था, वो खत्म हो गया। 7 अक्टूबर को तो मून जो था सुपर मून जिसे हंटर मून कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा, वो भी चला गया। तो क्या अब जंग होने जा रही है इंडिया और पाकिस्तान की? ये बड़ी अहम बातें हैं। एक बात तो मैंने की थी कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एरीज वाले, ल्यू वाले और एक्यूरियस वाले, अलिफ आइन लाम ये वाले, मीम वाले और एस वाले लोग इख्तलाफ से बचना, लड़ाई झगड़े से बचना, नहीं तो तबाहियों की तरफ जाओगे। ये मैंने कहा था। अब मुझे बेशुमार फोन आ रहे हैं व्हाट्सएप, हर बंदे का सवाल ही है, खान साहब इंडिया पाकिस्तान की जंग, इंडिया पाकिस्तान की जंग क्यों? खप्पर योग खत्म हो गया क्या? आगे की आपने बात नहीं की। 2025 दिसंबर तक क्या जंग है इस पे कि नहीं है? देखें, सबसे पहले बता दूं, 14 अक्टूबर को पहले तो ये समझना कि 4 प्लैनेट्स इस वक्त रेट्रोग्रेड है। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। उधर इंडिया जो है मोदी सरकार या उनकी सेनापति, उनके मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं ठा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बदला लेंगे, हमने ये करना है, हमने वो करना है। पहले भी जैसे वो बोले थे तो उसको पता है, मुंह की खाई थी उन्होंने, जो भी हुआ। अब 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड 27 अक्टूबर को मरीख मंगल, जिसे मार्स कहते हैं, वो स्कॉर्पियो में जा रहा है। मेल प्लैनेट, ये मरीख वही है जो इस साल का बादशाह सियारा है, लड़ाई करवाता है, जंगजू सियारा है, सिपाही फौजी सियारा है, ये मरीख सियारा। ये वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब, जिसे स्कॉर्पियो कहते हैं, उसमें जा रहा है। और 24 अक्टूबर को मरकरी जा रही है, ये फीमेल प्लेनेट है, धन की देवी है, ये जा रही है स्कॉर्पियो में। अब उधर से नरेंद्र मोदी को देखें, डेट ऑफ बर्थ को छोड़ें, नेम के एतबार से, क्योंकि नॉलेज ऑफ जफर को मैं बड़ा समझता हूं, नेम के एतबार से एन जो है वो स्कॉर्पियो का है। जैसे नेथन यहू का एन स्कॉर्पियो में, एन में नेथन ने भी तो लड़ाई हारी थी ना ईरान से, इधर एन नरेंद्र ने भी तो लड़ाई हारी ना पाकिस्तान से। अब फिर ये स्कॉर्पियो में मरीख मार्स आ रहा है, ये गर्मी दिखाएगा नरेंद्र मोदी की दिमाग में। दिमाग की लाइन मैंने पहले भी बताई थी, उनकी हिली हुई है। गलत फैसले करेंगे इस उम्र में, मुल्क को तबाह करवाएंगे, माशियत को तबाह करवाएंगे, अवाम के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। दिमाग की लाइन इस एज में हिली हुई। वो सोच रहे मैं कुल हूं, मैं समझदार हूं, मैं पता नहीं क्या कर लूंगा पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान कोई गली वाला है, वो एक मुल्क का ना है, बब्बर शहर रियासत का ना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना है, एटॉमिक पावर है। अब वो मरीख तंग करेगा उनको दिमाग में कि मैं कुछ करा, लेकिन मरकरी भी है तो इंडिया के जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहेंगे प्रधानमंत्री साहब
मरकरी भी स्कॉर्पियो में है, आप छेड़खानी करेंगे पाकिस्तान से तो और तबाह और बर्बादी आ जाएगी। पहले आपने जंग लड़ी, हमें टैरिफ पड़ गए 50%, माशियत अलग तबाह हुई, दुनिया में अलग तजलील हुई। तो मोदी कहेंगे मैं तो जनाब इलेक्शन लड़ना, मेरी जो है मेरे जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं बिहार में, मैं तो बढ़ गया मेरी बीजेपी। वो कहेंगे बढ़ गई बीजेपी, हमें इसको कुछ नहीं पता, हमें तो इंडिया चाहिए। वो तो इस तरफ चल पड़ेंगे। फंस गया मोदी, एक तरफ फंस गया इलेक्शन में, दूसरा कांग्रेस उनके सर पे चढ़ गई, अवाम उनकी मुखालफ है। वो एशिया कप लिया, एशिया कप कहां है? सारे मोदी के जो कार्ड खेलते हैं उल्टे हो जाते हैं। क्या हो गया है? अब होना क्या है? मैं क्या कहूं? देखें, अभी ये सुपर मून गुजरा है, अगला महीना बियर मून है, उसके बाद कोल्ड मून है। सर्द ही सर्द है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई हॉट नहीं नजर आ रहा, कोई गर्मी नहीं दिखाई दे रही, ठंडे, कोई जंग नहीं होने जा रही। वो नहीं भड़काने, कशीदगी बढ़ानी है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं इंडिया ने करना है। कोई सितारों में नजर नहीं आ रहा। छुरियां छटी जाओगे, अभी थोड़ी छुरियां फोड़ दे रहा हूं। तो साफ बता दिया अपनी आवाम को, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, जो मुझे फोन करते हैं कि खान साहब बताइए जंग, ओ भाई जंग नहीं सोने, ये छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक, ये वो भी इंडिया भी एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। 4, 5, 7 दिन से ज्यादा मैंने कहा था जंग चलनी नहीं, 4 दिन बाद ही खत्म है। कोई हाथी घोड़े वाली जंगा ने, जंग ऐसा कुछ नहीं है। सुकून करें, बाकी जो जितना आप लड़ेंगे उतनी माशियत खराब होगी, जितना प्यार से रहेंगे ये खित्ता पुरअमन रहेगा। इस खित्ते में पोटेंशियल बहुत है, तरक्की करेगा। अपने लिए सब जीते हैं, इंसानियत के लिए जीना होता है। तो फिलहाल अब जो सितारे हैं, प्लूटो 14 वो सीधा हो रहा है, जो शनि है सैटर्न वो 28 नवंबर को सीधी हो रही है, नेपच्यून 10 दिसंबर को सीधी हो रही है, लेकिन जो यूरेनस है वो अभी इस साल सीधी नहीं हो रही। मरीख जरूर, मार्स जो है वो जरूर गुरूब हो रहा है 5-6 नवंबर को, 5 तारीख है 6 नवंबर। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।